एफडीज़ पे मेरा एक सवाल है आपसे। तो एफडीज़ को आजकल ना बहुत ब्रूटली ट्रोल किया जाता है कि एफडीज़ करा रहे हो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं है इन्वेस्टिंग के बारे में, एफडीज़ करवानी नहीं चाहिए, एफडीज़ रखनी नहीं चाहिए, अपना इमरजेंसी फंड भी आप इधर-उधर लगाओ मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा रिटर्न मिल पाए। क्या थॉट्स हैं इस पे? तो ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे बिल्डिंग का जो चौकीदार है उसको मैंने जाके गाली दे दिया कि बॉस तू तो सुपरमैन नहीं निकला। तेरे को मैं साल में 1.5 लाख रुपए देता हूँ, तो तू तो सुपरमैन नहीं निकला। तेरे को तो हीरो बनना चाहिए था, जाके जितने भी इलाके में गुंडे मवाली है उनको शूट डाउन करना था। तो बेचारा बोलेगा मालिक साल में 1.5 लाख 2 लाख की आप वतन देते हो, मैं क्या करूंगा उसमें। तो एफडीज का काम नहीं है कि आपके लिए सुपरस्टार परफॉर्मेंस देना। कोई भी जो वैसा सोचता है कि एफडीज आपके लिए सुपरस्टार परफॉर्मेंस देगा, उसको उसको अपना थोड़ा रिविजिट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स। एफडीज का काम है आपका एक सेफ हार्बर बना के रखना कि अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ गई, आपका एक पिगी बैंक है जिसका पैसा आप खर्च के जो भी आपकी इमरजेंसी है उसके साथ डील कर सको। एफडी से पैसा बनाने की चेष्टा ना करें। पैसा बनाने के लिए आपके लिए एक इक्विटी पोर्टफोलियो है। एफडी का काम है आपके सेफ हार्बर की सुरक्षा करना। आपका घर का चौकीदार आपका एफडी है। इसी इन्फ्लेशन के चलते जैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और आजकल ना लोगों को रिटर्न्स वही चाहिए कि 1 महीने में रिटर्न मिल जाए, 2 महीने में रिटर्न मिल जाए। तो लोग बाग डाइवर्सिफ़ाई भी करना चाह रहे हैं। तो कौन-सी और एसेट क्लास है जिस पे आपको लगता है कि यार हमें जो है वो शिफ्ट करना चाहिए या कुछ हमें डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए? तो आपने नीरज एक एक सवाल में बहुत खूबी से इंसान के हाँ, दोनों इम्पल्सेस को पकड़ लिया। एक तो इंसान में हाँ, ग्रीड हाँ। होती है कि दनादन फटाफट मैं अमीर बन जाऊं, और एक इंसान में डर होता है कि भाई बॉस कहीं पोर्टफोलियो टूट ना जाए, मैं अपने सारे स्टॉक्स सारे इन्वेस्टमेंट्स को फैला देता हूँ, राइट। ये दोनों इम्पल्सेस गलत हैं। एंड विच इज़ वाई सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में ना तो ग्रीड की कोई जगह है और ना फियर की कोई जगह है। तो इस पे दोनों चीज़ों पे थोड़ा अमल करते हैं। देखिए काफ़ी लोग ये डाइवर्सिफिकेशन का नाटक करते हैं दुनिया भर में, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। वेल्थ मैनेजर की जो ये पॉपुलेशन रहती है वो क्लाइंट को समझाती है कि देखिए सर आप एक चीज़ में ना निवेश करें, आप फैला दीजिए अपना पोर्टफोलियो, गोल्ड ले लीजिए, कुछ रियल एस्टेट ले लीजिए, कुछ क्रिप्टो में फूंक दीजिए, राइट, ये सब आप कर लीजिए, राइट। बड़ा जो डेटा दिखाता है कि मोटा मोटी हर एक चीज़ इक्विटीज़ के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती है। वो गाजियाबाद की रियल एस्टेट मार्केट हो, वो क्रिप्टो का भाव हो, सोने का भाव हो, राइट, मोटा मोटी सब कुछ इक्विटीज के साथ ही मूव करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल गोल्ड और निफ्टी का पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन गोल्ड ट्वाइस एज वॉलेटाइल एज द निफ्टी है, राइट। दिल्ली का एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट भी इक्विटीज के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड रहता है, और वो इक्विटीज से ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। जब इक्विटी से ज़्यादा ठुकता है और जब चढ़ता है तो आसमान में चढ़ जाता है, राइट। लेकिन गोल्ड का वॉलेटिलिटी इक्विटी से ज़्यादा है, रियल एस्टेट की वॉलेटिलिटी इक्विटी से ज़्यादा है। गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों की रिटर्न इक्विटीज से कम है, राइट। वॉलेटिलिटी आप ज़्यादा ले रहे हो गोल्ड पे, वॉलेटिलिटी आप ज़्यादा ले रहे हो रियल एस्टेट पे, आपको रिटर्न कम मिल रही है। तो वैसे डाइवर्सिफिकेशन पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ऐसी एसेट क्लास मेरे को आज दिखी नहीं है। क्रिप्टो भी देखिए लास्ट 3 महीने में दिखा कि क्रिप्टो भी इक्विटीज के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो डाइवर्सिफिकेशन एक इंटरमीडिएरी कम्युनिटी इन्वेस्टर पे एक थोपने की चेष्टा करता है। इन्वेस्टर को दिमाग लगा के देखना चाहिए कि नेगेटिव कोरिलेशन है भी या नहीं। अगर दो एसेट क्लासेस में नेगेटिव कोरिलेशन है तो फिर डाइवर्सिफिकेशन की पॉसिबिलिटी है। ऐसा फिलहाल इंडिया में मेरे को दिखता नहीं है। इसलिए मेरी जो सलाह रहती है, जो मैंने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में लोगों को समझाया है, अपनी पोर्टफोलियो में मोटा मोटी इक्विटीज़ डालिए और अपने लाइफ में एक सेफ हार्बर रखिए, एक बफर रखिए, 3-4 साल 5 साल की सेविंग्स को एफडीज में रखिए। वो आपका इमरजेंसी फंड बन जाता है, 3-4-5 साल की आपकी सेविंग्स एफडीज में, और इक्विटी आपका इंजन बन जाता है आपके वेल्थ कंपाउंडिंग का। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.